हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त अजय सैनी अपने चैनल अजय स्टार्क में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने हमारे ग्रंथों में पढ़ा होगा या सुना होगा, टीवीओं पे भी कई बार देखा होगा, सोशल मीडिया पे सुना होगा, देखा होगा। उन ग्रंथों में लिखा है कि अगला जब भी बड़ा युद्ध होगा वो सिर्फ पानी पे होगा, या पानी, पीने लायक जो पानी है वो होगा, क्योंकि बाकी 70-80% जो पानी है, 75% वो सारा का सारा समुद्र का पानी है और वो सारा खारा है, पीने लायक नहीं है। और डिसैलिनेशन की जो प्रोसेस है करने में, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो युद्ध जो भी होगा वो एक बड़ा युद्ध होगा और वो पानी के लिए होगा। आपको पता है दोस्तों कि इस समय एक हम बड़े कॉन्फ्लिक्ट की ओर जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और हमने इंडस वाटर ट्रीटी उसे एम्बियंस में डाल दी। और एम्बियंस भी उसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि कब हम उसे वहाँ से एम्बियंस हटाएंगे उसका, और फिर से पानी वाटर पाकिस्तान को जाएगा। तो पाकिस्तान को ये बात पता है कि जाड़े बीतते ही फिर से हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और पाकिस्तान की जितनी भी खेती होती है वो सारी की सारी उसी एरिया में खेती होती है जहाँ पे पानी होता है। और वो पानी कहाँ से आ रहा है? इंडिया से जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत दुर्गम होने वाली है वो वाली स्थिति, क्योंकि उसके यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जनता बेरोजगार हो जाएगी। क्योंकि जब खेती नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो लोग खाएंगे क्या? महंगाई बढ़ेगी, तो वहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? तो उनकी जो 50 से 60% पॉपुलेशन है उस पर इसका इम्पेक्ट जाने वाला है। और पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी सारी नदियाँ हैं, रावी हो, तृप्ति हो, तो वो सारी की सारी इंडिया से होके ही जा रही हैं। तो पाकिस्तान का उस पर कोई भी जोर नहीं है कि वो किसी तरीके से ले पाए। तो उसके पास एक ही तरीका बचता है कि वो युद्ध करे, और युद्ध करके फिर वो एक समझौता करे, समझौते के माध्यम से फिर वो चीज़ें आए, जो कि इतनी आसान है नहीं। क्योंकि हमने पाकिस्तान से किसी भी तरीके की बातचीत को इनकार कर दिया है। उन्होंने हमसे कई बार रिक्वेस्ट करी, लेकिन हमारे मोदी जी ने उसे मना कर दिया। तो आपको पता है जैसे कि बहुत जल्दी एक दूसरा कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा है। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो केवल 2 दिन का था, लेकिन इस बार जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो 2 दिन का नहीं होगा, वो ज़्यादा दिनों का होगा। भारत ने नोटम जारी किया है। नोटम में क्या करती हैं कि जो भी वहाँ एक्सरसाइज कर रही है हमारी इंडियन फोर्सेस सर क्रीक के पास, यानी गुजरात में पड़ता है सर क्रीक, उसके पास हमारी जो भी फोर्सेस हैं वो एक्सरसाइज कर रही हैं। और सेम पाकिस्तान ने भी नोटम जारी किया है और नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है सर क्रीक के आसपास, और वो भी अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। ने अभी अपना संविधान में संशोधन किया है, और उस संविधान संशोधन के माध्यम से उसने जो वहां का आसिम मुनीर है आर्मी चीफ, उस आर्मी चीफ को इतनी असीमित शक्तियां दी गई हैं कि अब जब भी इंडिया से युद्ध होगा तो उसे तीनों जो उसकी थल सेना, जल सेना, वायु सेना है, अलग अलग बात करने की जरूरत नहीं है। अब तीनों की कमांड उसने अपने हाथ में ले ली है। उसने ये इंडिया को देख करके लिया है, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया के अंदर भी एक सीडीएस नाम का एक पद अभी सृजन हुआ है नया, और इसे हुए 5-7 साल हुए हैं अभी। तो ये जो पद है, इसे ही देखते हुए उसने वहां पे सीडीएफ नाम का एक पद बनाया है, जिसमें वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का उसे वहां पे चीफ बनाया गया है। तो उसे भी पता है कि जब युद्ध होता है तो हर किसी को अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास पावर होगी इतनी, तो उस पावर के द्वारा आप तीनों को एक साथ डायरेक्शन दे सकते हो। नहीं तो क्या करता है कि जो नौसैनिक है या जो नौसैनिक के ऑफिसर्स हैं वो अपने चीफ से, यानी कि जो उनका एयर मार्शल है, वो उससे बात करते हैं, या जो वो है क्या बोलते हैं मिलिट्री वाला आदमी है, तो वो मिलिट्री का जो चीफ होता है यानी कि जनरल होता है, वो उससे ऑर्डर्स लेते हैं। ऐसे ही जो एयरफोर्स का होता है तो वो अपने एयर मार्शल जो होता है उससे लेते हैं। तो इन तीनों को एक करके उसने उसके एक नया पद बनाया। जैसे हमारे यहाँ सीडीएस है तो उनके यहाँ सीडीएफ बना है। तो कहीं ना कहीं ये इस ओर संकेत कर रही है कि जल्दी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सेम हमने बांग्लादेश को भी थ्रेटन किया है और बोल दिया है कि माइंड योर वर्ड्स। राजनाथ सिंह जी ने अभी कहा है कि माइंड योर वर्ड्स, आप ये ना भूलें कि आप क्या बोल रहे हैं। हम एक एक चीज को नोट कर रहे हैं और समय आने पे तुम्हें जवाब दिया जाएगा। हमने 1996 में इनके साथ, जो शेख हसीना वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके साथ एक ट्रीटी की थी, गंगा वाटर ट्रीटी, कि गंगा का जो भी वाटर होगा और बांग्लादेश को उसकी सिंचाई के लिए दिया जाएगा, और आज तक हम दे रहे हैं। और उसकी जो
डेट है 2026 में उसे रिव्यू की डेट आ रही है। हो सकता है कि जैसे हमने एम्बियंस में डाली है इंडस वाटर ट्रीटी, वैसे ही हम गंगा वाटर ट्रीटी को भी एम्बियंस में डाल देंगे। तो ये उन्होंने, राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि माइंड योर वर्ड्स, यानी तमीज में रहो, एक एक चीज को हम तुम्हारे ध्यान में रख रहे हैं। तो इनका अगर हमने पानी रोक दिया ना, तो बांग्लादेश के पास उसकी खुद की कोई नदी नहीं है, और जो भी पानी जाता है ना वो इंडिया से ही जाता होके, ये सबसे ज्यादा परेशान होंगे। और सेम चीज़ अगर आपको पता है कि पाकिस्तान में और जो पानी जाता है वो अफगानिस्तान से भी जाता है, और अफगानिस्तान ने भी कह दिया कि हम पानी या पाकिस्तान को नहीं देंगे, और पाकिस्तान उससे भी वहाँ उसके बॉर्डर पे भिड़ रहा है, जो उनकी डोरेंट लाइन है वहाँ पे भी वो उनसे लड़ाई कर रहा है। और आप आए दिन सोचते होंगे कि पाकिस्तानियों की पतलूनें निकाल दी और उन्हें मारा है, पीटा है, और उनकी पतलूनें उन्होंने अपने चौराहों पर लटका दिए हैं वहाँ के अफगानों ने। तो पाकिस्तान किसी भी मोर्चे पर लड़ ले, पानी उसे अब नहीं मिलने वाला। ये इन्हें ऐसी तड़पा के मारेंगे इन्हें, जैसे हमने इन्हें ऑपरेशन सिंदूर में मारा था, वैसे ही अब इन्हें तड़पा के मारेंगे। अब हम इनसे जो युद्ध है वो पानी के माध्यम से लड़ेंगे, यानी कि वाटर वॉर हम इनके साथ कर रहे हैं। और तीसरा, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश भी बदतमीजी करने लगा है, जो कभी जिसे हम अपना छोटा भाई जैसा मानते थे और जिसकी आज़ादी के लिए हमारे सैनिकों ने कुर्बानी दी और अपने आर्मी को हमने उतारा और इन्हें जितवाया और इन्हें एक देश दिलवाया। और आज ये वही पाकिस्तानियों को माफ़ करके, पाकिस्तानियों को हमारे जो चिकन नेक है उसे तोड़ने के लिए, उसे काटने के लिए फिर से ये पाकिस्तान के साथ मिल करके ये दुस्साहस कर रहे हैं, ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे इस नॉर्थ ईस्ट को हम इससे अलग कर दें। तो दोस्तों, इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं, चाइना से युद्ध के बाद पहली बार इतना बड़ा युद्ध अभ्यास हो रहा है हमारी चिकन नेक को बढ़ाने के लिए। चिकन नेक अब हमारी चिकन नेक नहीं रहेगी, अगर उन्होंने दुस्साहस करा वो हमारी लॉयन नेक बन जाएगी। उसे हम इतना चौड़ा कर देंगे कि बांग्लादेश की इतनी ज़मीन अपने अंदर ले लेंगे कि उन्होंने कभी सोचा ना होगा। और सेम चीज़ हम पाकिस्तान के साथ करने वाले हैं। पाकिस्तान को ये लगता है कि वो हमारे पास आतंकवादी भेजते रहें और हम उन पर हमला करते नहीं हैं। तो हमने पिछली बार बताया था आपको कि अब जो सरकार है वो झुकने वाली नहीं है। वो इनके एटम बम की जो धमकियां होती हैं वो उनसे झुकते नहीं, वो उनसे डरते नहीं हैं और इनसे सामने आकर के लड़ाई करते हैं और फाइट करते हैं और जीतते हैं। तो जैसे हमने बालाकोट किया, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और जैसे अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में इन्हें घर में घुस के मारा, तो अगर इन्होंने जरा सा भी दुस्साहस किया इस तरीके का तो उन्हें निपटाया जाएगा पूरा। दोस्तों, अब देखते हैं ये युद्ध कब होता है। जैसे कि आपको पता है जाड़े हैं, जाड़े खत्म होने के बाद गर्मियां पड़ेंगी और हीट वेव्स आती हैं इस वाले कॉन्टिनेंट में। जो हीट वेव आती हैं वो इतनी दुखदाई होती हैं कि पानी बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि बरसात का भी एक समय होता है, वो हमेशा जून एंड में या जुलाई में आती है। तो 3-4 महीने होते हैं ना, उसी में वो फसल के लिए पानी चाहिए होता है। अगर फसल नहीं लग पाएगी उस केस में तो वहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख उठाना पड़ेगा, उनकी इकोनॉमी डेंजर में आ जाएगी, उनके लोग भूखे मरेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे लिए तो अच्छा है अगर तुम हमारे लोगों को, निहत्थे लोगों को मारने आओगे, कश्मीर के अंदर मार के जाओगे सिर्फ ये कह करके कि अच्छा इसके सिर, इसने सिंदूर लगा रखा है, इसने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, इसका मंगलसूत्र पहना है, इसका मतलब ये हिंदू है, इन्हें मार दो। यानी धर्म के आधार पर अगर तुम उन्हें मारोगे तो भाई सबक तो हम भी सिखाएंगे तुम्हें, तो तुम ज़्यादा दिनों तक बचोगे नहीं। तो दोस्तों, देखते हैं अब ये युद्ध कब होता है। इसका जैसे कि हमारे राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, वो बंद नहीं हुआ है ना, हमने उसे पॉज किया है, वो जारी है। तो ये उसी श्रृंखला में हम सर क्रीक पे अपना युद्धाभ्यास कर रहे हैं, और उसी श्रृंखला में क्योंकि हमें पता है बांग्लादेश कई बार हमें धमका चुका है, कई बार ऐसे वर्ड्स बोल चुका है वो हमें, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, वो भी गलत दिशा में जा रहा है, तो उसे भी हमें सबक सिखाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने चिकन नेक के आसपास अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास हम कर रहे हैं। तो हम दोनों मोर्चों पर तैयार हैं लड़ने के लिए, इनसे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप जरूर बताएं। धन्यवाद।